अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मतीन असलम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मतीन असलम ऑफिशियल। दरअसल हमें पता है कि कायनात बहुत बड़ी है। इस वसी कायनात के अंदर हम अगर कायनात के हर चीज़ पर गौर करना चाहें तो ये हमारे लिए मुमकिन ना होगा, लेकिन हमने ये काविश की है, एक चेन बनाई है, एक सीरीज़ बनानी हमने शुरू की है कि जिसकी मदद से हम थोड़ा थोड़ा इस कायनात को समझने की कोशिश करते हैं। वो कैसे समझने की कोशिश करते हैं, यानी कायनात का जितनी डिस्कवरी हो चुकी है, साइंस ने आज तक जितनी डिस्कवरी कर ली है, उसको हम कुरान से साबित करते हैं। और आज यही आज का मेरा टॉपिक भी होगा कि आज का जो आपको मैं समझाऊंगा, इस पर रोशनी डालूंगा, वो होगा इल्म फ़ल्कियात। इल्म फ़ल्कियात का मतलब एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी पर हम बात करेंगे आज। और आज हम आपको बताएंगे कि स्यारगान यानी स्टार्स, हमारे मिल्की वे के अंदर जो प्लानिटरी सिस्टम है, सूरज के गिर्द जो चीज़ें रिवॉल्व कर रही हैं, जो हमारे स्यारे घूम रहे हैं, गर्दिश कर रहे हैं, उसके बारे में, उसकी रफ़्तार कितनी है और वहाँ पर ज़िंदगी है, अगर है तो क्या वो ज़िंदगी हमें मिल सकती है या हम वहाँ जाकर रह सकते हैं, उनका आबो हवा, उसका वेदर कैसा है। तो ये हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे है, यानी वो किस रफ्तार से और किस तरीके से गर्दिश कर रहा है सूरज के गिर्द। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे गर्म तरीन सियारा, जिसका नाम है मरकरी। इसको उर्दू में अतारद भी कहते हैं। करीब तरीन सियारा अतारद अपना चक्कर 28 दिनों में मुकम्मल करता है। इसके अलावा इसकी रफ़्तार 48 किलोमीटर यानी 30 मील फ़ी सेकंड बनती है, यानी एक सेकंड में 30 मील ये सफ़र कर रहा है। इसके अलावा जो प्लूटो है, जो सबसे दूर तरीन सियारा है, बाईद तरीन सितारा, इस पे हम बात करते हैं। ये अपना चक्कर 248 सालों में मुकम्मल करता है और इसकी जो रफ़्तार है वो 4.7 किलोमीटर यानी 2.7 मील फ़ी सेकंड है। यानी ये अपना चक्कर बहुत देर से मुकम्मल करता है क्योंकि ये बहुत दूर होता है। अच्छा, ये तो हो गए सबसे करीब तरीन और दूर तरीन सियारा। इसके अलावा अगर हम बात करें वीनस और यूरेनस, यानी वीनस को ज़हरा भी कहते हैं, और यूरेनस, ये दोनों जो सियारे हैं ये घड़ी की सुइयों के मुताबिक यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गर्दिश करते हैं। इसके अलावा जो बाकी 7 सियारे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की मुखालिफ सुई, जो जिस डायरेक्शन में सुई गर्दिश करती घड़ी के अंदर, उसके मुखालिफ डायरेक्शन में सूरज के गिर्द गर्दिश करते हैं। जी, ये तो हो गई अब सियारों की हरकत, यानी ये किस डायरेक्शन में और किस रफ्तार से सफ़र करते हैं। इसके अलावा अब हम बात करेंगे सियारों की खसूसियात, कि ये सियारे जो हैं ये इनकी खसूसियात क्या हैं, क्या यहाँ पर ज़िंदगी है। इनकी खसूसियात से हम अंदाज़ा लगाएंगे क्या यहाँ ज़िंदगी हो सकती है, क्या हम वहाँ जाकर ज़िंदगी अपनी गुजार सकते हैं, या वहाँ की आबो हवा इतनी गर्म या सर्द है कि वहाँ पर ज़िंदगी का नामो निशान नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं सियारा प्लूटो की। प्लूटो सूरज से दूर तरीन सियारा है जो सर्दी के बायस जमा हुआ है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। यहाँ का दर्जा हरारत -238 डिग्री सेंटीग्रेड है। मुख्तसर हम ये कहेंगे कि प्लूटो बर्फ़ से ढका हुआ है। यानी हमें पता है कि ज़िंदगी के लिए हमें सूरज की रोशनी की बहुत ज़रूरत है। अगर ये ना हो तो ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। तो इससे पता चलता है कि ये चूँकि बर्फ़ से ढका हुआ है तो यहाँ पर ज़िंदगी मुमकिन नहीं है और यहाँ ज़िंदगी नहीं हो सकती। इसके बाद हम बात करते हैं अगला सियारा नेपच्यून। ये भी सर्द है और इसका दर्जा हरारत -218 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसकी फ़िज़ा हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन यानी आतिशगीर मवाद यानी आतिशगीर गैस, यानी जिसको आग बहुत जल्दी लग जाए, जो हम घरों पर
चूल्हे जो जलाते हैं वो यही मीथेन गैस होती है, इसको आग बहुत जल्द लगती है। यानी जो नेपच्यून है ये ज़िंदगी के लिए जहर आलूद है, यहाँ पर ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं हो सकता। इसके अलावा बात करें कि यहाँ पर 2000 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से झक्कड़ यानी तूफ़ान चलते हैं, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं है। अगला सितारा है यूरेनस। ये गैस का मादा है और इसकी सतह पर चट्टानें और बर्फ़ हैं। यहाँ का दर्जा हरारत -214 डिग्री सेंटीग्रेड है और यहाँ की फ़िज़ा भी हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन पर मुश्तमिल है, जो इंसानी ज़िंदगी के लिए गैर मौजू है। यानी यहाँ पर ज़िंदगी नहीं हो सकती। आपको पता है कि यहाँ पर ज़िंदगी नहीं हो सकती क्योंकि ये बहुत सर्द है और यहाँ पर जो गैसेस मौजूद हैं उस पर ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। यूरेनस के बाद आता है ज़हल यानी सैटर्न। निज़ाम शमसी में ये दूसरा बड़ा सियारा है और इसे ख़ास तौर पर इसलिए जाना जाता है कि इसके गिर्द दायरों का निज़ाम है जो इसे घेरे रखता है। इसके अलावा ये दायरे गैस, पत्थर और बर्फ़ के बने हुए हैं। ज़हल के बारे में बहुत सी दिलचस्प बातों में एक दिलचस्प बात ये भी है कि ये पूरा सियारा गैस का बना हुआ है। जी, ये सियारा गैस का बना हुआ है जिसमें 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम है और इसकी कसाफत पानी से भी कम है, यानी इसकी डेंसिटी बहुत कम है क्योंकि ये हवा का ज़्यादातर बना हुआ है। तो इसके बाद जो अगला सितारा आता है उसका नाम है जुपिटर। इसको उर्दू में मुश्तरी कहते हैं। ये निज़ाम शमसी में सबसे बड़ा सियारा है। ये ज़मीन से 318 गुना बड़ा है, यानी 318 ज़मीनें अगर इकट्ठी कर दी जाएं तो फिर वो एक जुपिटर के बराबर होती हैं। ज़हल की तरह मुश्तरी भी गैस से बना हुआ है। चूँकि इन सियारों पर सतह और फ़िज़ा में इम्तियाज़ करना मुश्किल है, जी, यानी सतह और फ़िज़ा में, यानी ये गैस का बना है और स्पेस में भी खला है, तो ये ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि पता लगाना कि ये इसमें से जुपिटर की सतह कौन सी है और खला कहाँ तक है। तो ये जुपिटर की खासियत है, ये इसकी फ़ज़ा के बालाई हिस्सों में जो दर्जा हरारत होता है वो -143 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके अलावा बात करें मुश्तरी की फ़िज़ा का एक ख़ास वस्फ़ है, यानी इसकी एक ख़ास बात है जिसे अजीम सुर्ख धब्बा कहा जाता है, जिसे आज से 300 साल कबल देखा गया था। 300 साल पहले जुपिटर पर देखा गया था। माहिरीन फ़ल्कियात को अब ये मालूम है कि ये एक बहुत बड़ा तूफ़ानी निज़ाम है जो आसमान की फ़िज़ा से सदियों से आ रहा है। ये इतना बड़ा तूफ़ान, ये सिर्फ तूफ़ान ही इतना बड़ा है कि 2 ज़मीनों को निगल सकता है अपने अंदर। मुश्तरी देखने में एक जोशीला सियारा है, लेकिन इसमें इंसान नहीं रह सकते क्योंकि ये बहुत ठंडा होता है, जमा देने वाला, मुंजमद, यानी ज़ीरो से कम इसका दर्जा हरारत होता है और यहाँ पर भी ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। इसके बाद आता है मरीख यानी मार्स। मरीख की फ़िज़ा इंसानी ज़िंदगी को बरकरार नहीं रख सकती क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड है। अब कार्बन डाइऑक्साइड चूँकि भारी होती है, इसी वजह से ये मुल्तान में, क्योंकि ये ज़मीनी इलाका है, हमवार सतह है, तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार भी ज़्यादा है और यहाँ पर गर्मी भी ज़्यादा होती है। इसके बरक्स मरी आप देखते हैं ठंडा इलाका है, बारिशें भी होती हैं और वो पहाड़ी इलाका है, वो सतह ज़मीन से, सतह समंदर से ऊपर है। इस वजह से वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार कम है और वहाँ पर इलाका भी ठंडा रहता है। यही वजह है कि ये जो सियारा है मरीख, इसमें भी ये कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है, इस वजह से बहुत गर्म रहता है और यहाँ का दर्जा हरारत भी -53 डिग्री यानी -53 डिग्री सेंटीग्रेड अक्सर हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सी क़ियास राइयाँ हैं, यानी बहुत सी बातें लोग करते हैं कि यहाँ पर ज़िंदगी मौजूद है, कुछ कहते हैं यहाँ ज़िंदगी नहीं मौजूद। ये तो अब साइंसदान जाएंगे तो फिर पता चलेगा कि यहाँ पर वाकई ज़िंदगी क्या मौजूद है या नहीं। इसके अलावा इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि इन सियारों के बारे में कुरान क्या कहता है
और मुकम्मल रहनुमाई कुरान में ही मौजूद है। खैर वो अगला टॉपिक है, हम अगले सियारे की तरफ बढ़ते हैं। अगला सियारा है हमारा मरीख, जिसको मरीख से आगे है वीनस। वीनस इसको ज़हरा कहा जाता है, ज़हरा उसको उर्दू में कहा जाता है। यहाँ का दर्जा हरारत 450 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इस 450 डिग्री सेंटीग्रेड से हमें पता चलता है कि ये बहुत गर्म है, यहाँ पर ज़िंदगी नहीं हो सकती। इसका माहौल भी ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड पर मुश्तमिल है। इसका दबाव ज़मीन से 90 गुना ज़्यादा है, यानी जितना हवा का दबाव ज़मीन पर है इससे 90 गुना ज़्यादा दबाव जो है वो वीनस पर यानी ज़हरा पर हवा का मौजूद है, क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार भी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा यहाँ पर जो बारिश होती है वो आम बारिश नहीं होती, वो तेज़ाब की बारिश होती है, और उस तेज़ाब की बारिश में यकीनन हम कह सकते हैं कि कोई ज़िंदगी बाकी नहीं बचती, और ये कहा जा सकता है कि इस वीनस यानी ज़हरा पर ज़िंदगी मौजूद नहीं है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अगला सितारा है हमारा मरकरी। मरकरी को अतारद यानी उर्दू में इसको अतारद कहा जाता है। ये वो चट्टानी दुनिया है। इसकी गर्मी की हिद्दत और सूरज की ताबकारी इतनी है कि अक्सर इसके अपने इलाके बहुत ही पिघल चुके हैं, और ये गर्मी की वजह से इतना सुस्त रफ्तार हो चुका है कि जिस वक्त में इसको 3 चक्कर लगा लेने चाहिए, ये सूरज के गिर्द सिर्फ 2 चक्कर लगा पाता है। इसकी गर्मी का अंदाज़ा आप ये कर सकते हैं कि सुबह का टेम्परेचर और रात के टेम्परेचर में कम से कम 1000 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़र्क होता है। यानी हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है और यहाँ पर ज़िंदगी का कोई वजूद नहीं हो सकता। यानी ये सूरज से बहुत करीब तरीन सियारा है। ये तो थे सियारे जिस पर आज हमने बात की। इंशाल्लाह अगले लेक्चर पे हम बात करेंगे कि कुरान इन सियारों पर क्या कहता है, क्या कुरान में क्या बताया गया कि इसमें ज़िंदगी मौजूद है या नहीं, या ये भी बताया गया है कि बहुत से और इलाके हैं, बहुत से और जहान हैं जहाँ पर ज़िंदगी मौजूद है। तो इंशाल्लाह वो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कुरान बताता है कि और भी जहान है और उन जहानों में ज़िंदगी मौजूद है या नहीं। मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें और इसको आगे शेयर करें। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।